Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, today we will discuss another important topic related to the basic chemistry, that is known as the energy level and energy sublevels. अब energy level क्या होते हैं, एटम में कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं, and what type of particles are present into the energy levels and energy sublevels, and the number of electrons present in their energy levels. What is their even formula to fill the electrons in their energy levels? We will discuss these questions in our this section. So basically the concept of energy level was given by the scientist that is known as the Bohr. Bohr हमारे पास एक साइंटिस्ट था and he proposed the concept of energy levels, और उसने उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करते हैं शेल्स में, एंड दीज शेल्स आर कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स. इनको ही हम एनर्जी जो है वो लेवल जो है वो कहते हैं. एंड nowadays we use the another word for the shells that is known as the orbits. तो हम शेल्स को जो है वो ऑर्बिट जो है वो हम कहते हैं. ओके तो इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे? दैट इज कि एनर्जी लेवल्स आर दी सर्क्यूलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस. These are the circular regions which are present around the nucleus with the definite amount of energy. Okay, they have the fixed amount of energy. जैसे जैसे हमारे शेल्स जो है वो चेंज होते जाएंगे, their energy will also be changed. And the energy concept जो है वो कैसे वो चेंज होती है, किस शेल की कितनी एनर्जी है, we will discuss into another topic that is known as the quantum numbers. The number of shells start with numerical 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and they are denoted with the capital letters that is known as the K, L, M, N and O and P, and they are followed by the formula that is known as the 2n square, where n is known as the number of shells, जिसे हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ शेल कहते हैं. कि जो फर्स्ट शेल है दैट इज नोन एज द के शेल, एंड द के शेल कंटेन्स द 2 इलेक्ट्रॉन, while the L shell that has the 8 electron and the M shell that is having the 18 electron. अब ये इलेक्ट्रॉन इनमें कैसे आते हैं और हम ये फार्मूला जो है वो यूज़ कैसे करते हैं, लेट्स डिस्कस इट. नाउ सी, वी आर हैविंग दिस स्ट्रक्चर, और इसमें जो है नंबर ऑफ़ शेल्स भी जो है हमारे पास दिए गए हैं. नेमली वी हैव दी नंबर 1 शेल एंड दैट इज़ नोन एज दी के शेल, जिसे हम क्या कहते हैं, के शेल कहते हैं. एंड द के शेल विल हैव दी 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ साथ हमारे पास एल शेल है, इट विल हैव दी 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम शेल जो है वो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. एंड जो एन है उसमें जो है हमारे पास 4 थे, तो 32 हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कैसे आते हैं, वी विल ऑल्सो डिस्कस इट. Let's suppose we have the formula that is known as the 2n square. अब हमारे पास जो k शेल है वो हमारे पास है फर्स्ट शेल, तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, और इस 1 में हम क्या करेंगे, इसका n की जगह पर रख के इसका स्क्वायर करेंगे. तो अब क्या हमारे पास आंसर आएगा, 2 1 एंड स्क्वायर. हमारे पास जो 1 का स्क्वायर होता है दैट इज़ 1 स्क्वायर, इट मीन्स दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट विल बी इक्वल टू 1. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी इक्वल टू 2. इट मीन्स कि हमारे पास जो के शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और मिनिमम हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन वो 2 के अलावा इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट नहीं कर सकता. कैसे नहीं कर सकता, वी विल ऑल्सो prove it by some animated videos. Let's suppose we have an other shell that is known as the second shell, that's called the L shell. हमारे पास फार्मूला है 2n square. अब हम क्या करेंगे, 2
हमारे पास n की वैल्यू है 2 एंड देन वी हैव द स्क्वायर, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास कैसे सोल्व होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू दी 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल टू 8. Similarly, we have the m shell that is known as the third shell. So 2n square. Now 2 multiply by 3 and its square. Now 2 multiply by 3 का स्क्वायर हम कैसे सोल्व करेंगे, नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका स्क्वायर हमने ऐसे सोल्व करना है. नाउ 3 3 द 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल टू 18. And now the n shell, that is the fourth shell. Now 2n square, 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है 4 है और हमारे पास 4 का स्क्वायर है. नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 4 द हमारे पास क्या होगा 16 होगा. 16 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल टू 32. तो हम ऐसे जो है वो नंबर ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पुट करते हैं इन टू दी शेल्स. अब लेट्स हैव वन डेमोन्स्ट्रेशन कि अगर हम के शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा रखना चाहें तो वो कैसे हम रखेंगे, और इज़ इट पॉसिबल कि हम उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. लेट्स सी नाउ. Now this is the little demonstration with respect to the number of electron, even proton and neutron. So let me clearly tell you one thing, that in every atom the number of electron and proton are same. So therefore all the atoms in universe are neutral. एटम न्यूट्रल होता है. हम एटम की बात करें, नॉट एन आयन, क्योंकि आयन जब बनता है तो उसमें चार्ज आती है. एंड आयन इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड और इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. ओके, नाउ लेट्स सी. हमारे पास जो फर्स्ट एटम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर को, सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. अगर यहाँ पर हमने एक प्रोटॉन यहाँ पर रखा, नाउ इट शोज दिस इज द एटम ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम शो नहीं कर रहे, इट मीन्स कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया है, देयरफॉर इट हैज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ पॉजिटिव आयन. अब हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव आयन. इसकी नेट चार्ज हम चेक करना चाहें, देन इट हैज़ नेट चार्ज प्लस, ये हमारे पास मीटर शो कर रहा है, देन इट हैज़ +1. इट मीन्स कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, लॉस कर लिया है. एंड इट हैज़ 1 मास, इसके पास मास भी 1 है. ओके, और हमें पता है कि हाइड्रोजन में जो है वो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला है, वी हैव एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन वॉच माय वीडियो विथ रेस्पेक्ट टू फाइंडिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम एंड एन आयन इन अबव गिवन लिंक. नाउ लेट्स सी हेयर इलेक्ट्रॉन अगर हम रखना चाहें, दिस इज़ दी एल शेल सेकंड. अब देखें एल शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर इसको रखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं आएगा, बिकॉज जो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास शेल है दैट इज़ के शेल, उसमें ही ये इलेक्ट्रॉन आएगा. ओके, हमारे पास ये फर्स्ट में एक प्रोटॉन और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, दैट इज़ दी हाइड्रोजन एटम. यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ही शो कर रहा है, और हम इसकी अगर चार्ज मालूम करना चाहें, अब इसकी चार्ज 0 हो गई क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल एंड द न्यूट्रॉन आर एब्सेंट इन टू दी हाइड्रोजन एटम. सिमिलरली वी हैव एन अदर एटम. अब अगर हम यहाँ पर 2 प्रोटॉन रखें, दैट्स नाउ हीलियम. हीलियम में हमारे पास जो मास होता है इसका 4 होता है. 4 होता है मीन्स मास मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. यहाँ पर हमारे पास एक न्यूट्रॉन और हो गया. अब हमारे पास यहाँ न्यूट्रॉन 4 हो गए. तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है मीन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हमें इक्वल करने हैं. प्रोटॉन तो 2 हो गए हमारे पास. अब इलेक्ट्रॉन जो है ये ब्लू वाला 1 है. अब यहाँ पर हमने दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन रख लिया है. ठीक है, तो अब हमारे पास जो एटम हो गया वो न्यूट्रल हो गया. सो व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर कि अगर मैं यहाँ पर थर्ड इलेक्ट्रॉन रखना चाहूँ के शेल में तो ये कभी भी नहीं आएगा. लुक एट हेयर, if I want to put the third electron anywhere in K shell, then it cannot accommodate into the K shell, क्योंकि K shell की जो हमारे पास कैपेसिटी है वो है ही 2, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएगा. ओके, now if you want to draw the structure of oxygen atom. Now oxygen atom has atomic number 8. This is number 2 proton and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and finally we have 8. Now see here is oxygen is showing. ओके, उसके बाद हमारे पास जो न्यूट्रॉन होते हैं इसमें कितने होते हैं, वो भी हमारे पास 8 होते हैं. 4 5 then 6
then 7. Here you can see the mass is increasing. Okay, and now we have number 8th न्यूट्रॉन. नाउ इट्स मास इज नाउ 16. अब यहाँ पर आप देखें इस पर चार्ज जो है वो कितनी आ रही है. फिलहाल के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो और एल में कितने आएंगे, 6 आएंगे, क्योंकि इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब यहाँ पर ये शो कर रहा है प्लस चार्ज, और यहाँ पर मीटर हमें शो कर रहा है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सिमिलरली 3 इलेक्ट्रॉन है. तो एटम न्यूट्रल होता है बेसिकली. तो हम क्या करेंगे, इसके के शेल में 2 आगे. अब यहाँ पर 3rd इलेक्ट्रॉन रखना चाहूँ, इट विल नॉट कम. नाउ 2 3 यहाँ पर ये हो गया हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन, नंबर 5th. एंड नाउ 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास एल में. एंड नाउ 6 electron into the L shell and 2 electron into the K shell. So this is the basically structure of oxygen atom, और oxygen atom जो है हमारे पास ऐसे बनता है. If we want to check its stability, just click its stability. तो it is the most stable atom. अगर हम इसके न्यूट्रॉन को एक को निकाल देंगे then it will be unstable. Now instability is shown by the help of this nucleus. केस वो न्यूक्लियस जो है वो वाइब्रेशन शो कर रहा है. It shows that is अगर इसका एक न्यूट्रॉन निकल गया then it will be unstable. अब हमने इसको यहाँ पर न्यूट्रॉन को रख लिया, देन इट बिकम्स स्टेबल वंस अगेन. ओके, सो दिस इज द लिटिल डेमोन्स्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ शेल्स. नाउ लेट्स कम बैक टू द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. हमें आइडिया हो गया कि बोहर ने कैसे दिया. अब हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर लेट्स सपोज है 20 एंड 20 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम. तो अब कैल्शियम में जो है वो हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे. यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और एरर जो है वो ना करते हैं. सो लेट मी क्लियरली टेल यू कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक नंबर 19 है, उसका हमारे पास कौन सा ट्रिक है और हम कैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उनमें. ओके, सो सी, हमारे पास अगर एटॉमिक नंबर है 20 दैट इज़ ऑफ द कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या कहता है कि हमारे पास के में इलेक्ट्रॉन आने हैं 2, एल में आते हैं 8 और एम में आने चाहिए 18. लेकिन एम की एक दूसरी भी क्वालिटी होती है. वो क्या कहता है कि मेरी स्टेबिलिटी सिर्फ 18 नंबर पर डिपेंड नहीं करती. अगर आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है देन यू कैन पुट इलेक्ट्रॉन 2. अगर 2 नहीं दे सकते देन कीप दी 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर 8 नहीं है देन कीप दी 18 इलेक्ट्रॉन. 18 इलेक्ट्रॉन ही मुझे चाहिए. मैं बीच में जो नंबर है वो नहीं ले सकता क्योंकि इन नंबर्स पर इनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है. ठीक है, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 20 है तो 2 इलेक्ट्रॉन विल बी अकोमोडेट इनटू द के शेल. उसके बाद हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे एल शेल में. सो 2 + 8 कितने हो गए, 10 हो गए. बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं 10. तो अब क्या करेंगे, एम की कैपेसिटी 18 है, हम 18 इलेक्ट्रॉन इसमें रख सकते हैं, तो हम 10 भी आराम से रख सकते हैं. बट हेयर विल बी द प्रॉब्लम के व्हेन यू विल पुट द 10 इलेक्ट्रॉन्स इनटू द एम शेल देन एम विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए स्टेबल. तो एम कहेगा दैट you can put the 8 electron from your remaining 10 electron. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे. तो रिमेनिंग अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. वो 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, इसके 4th शेल में रखेंगे. नाउ दिस 2 इलेक्ट्रॉन शोज के दिस एटम बिलोंग्स टू द ग्रुप 2. सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर अगर 19 एटॉमिक नंबर है पोटाशियम का, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे आएंगे के में, एल में हमारे आएंगे 8, और जो हमारे पास एम में आएंगे वो भी 8 आएंगे, क्योंकि रिमेनिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2, 8 और हमारे पास ये कितने हो गए 10. रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास 9. सो 9 में से हम क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन एम में देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हम क्या करेंगे, एन में जो है वो पुट करेंगे. अब एन में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है. द आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड नाउ इट शोज के जो पोटाशियम है वो बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप से. नाउ इट इज़ क्लियरली सेड कि जो भी हमारे पास आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन आए वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ग्रुप को. ओके, and now we have another slide that is known as the सब एनर्जी लेवल्स. सब एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, वो एनर्जी लेवल्स जो एनर्जी लेवल्स जो हमारे पास बेसिकली के एल एम एन हैं
और उसमें अंदर जो हमारे पास शेल होते हैं ना, उनको हम कहते हैं क्या, सब एनर्जी लेवल्स, सब शेल्स, और सिमिलरली वी कॉल देम एज ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट बेसिकली सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ के अराउंड जो भी हमारे सर्कुलर पाथ मीन्स जो अराउंड द न्यूक्लियस है, इस ऑर्बिट के अंदर हमारे पास दूसरा एनर्जी लेवल होता है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज ऑर्बिटल और सब एनर्जी लेवल और सब शेल। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? ऑर्बिटल जो होता है बेसिकली एक वो जगह होती है एटम में जिसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो चांसेस होते हैं, वो मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, ऑर्बिट में मिनिमम होते हैं एंड द मैक्सिमम चांसेस ऑफ फाइंडिंग लोकेटिंग द इलेक्ट्रॉन इज इन द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स कितने हमारे पास? वी हैव एस पी डी एफ, हमारे पास ये ऑर्बिटल होते हैं। एंड द एस स्टैंड्स फॉर शार्प, इट्स शेप इज स्फेरिकल, एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, इट्स शेप इज डम्बेल, डी फॉर डिफ्यूज, एंड एफ फॉर फंडामेंटल। वी विल ऑल्सो डिस्कस देयर शेप्स in our incoming topic. Okay, now these are called as s orbital, p orbital, and we have the d orbital, and we have the f orbitals. ये हमारे पास f orbital है। Now if we are having the first shell that is known as the k shell, तो k shell में जो हमारे पास ऑर्बिट है उसमें ऑर्बिटल आता है s। तो k shell में इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास कितने? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास s में भी आते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एन शेल है। एन शेल हमारे पास सेकंड शेल है। इसमें सेकंड शेल में हमारे पास एक एस आता है और हमारे पास ये पी ऑर्बिटल आता है, और पी के 3 सब ऑर्बिटल होते हैं। दिस इज एन अदर अवर टॉपिक, वी विल ऑल्सो डिस्कस इन एन इनकमिंग टॉपिक। और ये हमारे पास एन शेल है। एन शेल में टोटल जो है हमारे पास 3 जो है वो ऑर्बिटल आते हैं, और हमारे पास दिस इज द फोर्थ नंबर शेल, और फोर्थ नंबर शेल में हमारे पास जो है वो 4 ऑर्बिटल्स आते हैं। ओके, सो रिमेंबर दैट हमारे पास जो भी शेल होगा उसमें जो सब शेल होंगे वो विथ रेस्पेक्ट टू एन नंबर आएंगे। अगर एन नंबर हमारे पास 1 है, इट मीन्स कि इसमें ऑर्बिट भी 1 आएगा। अगर हमारे पास एन नंबर 2 है, इट मीन्स इसमें ऑर्बिटल भी 2 आएंगे। अगर हमारे पास एन नंबर 3 है तो इसमें ऑर्बिटल भी 3 आएंगे। अगर एन नंबर हमारे पास 4 है तो इसमें ऑर्बिटल भी 4 आएंगे। एन नंबर 1 में हमारे पास एस, एन नंबर 2 में एस प्लस पी, एन नंबर 3 में एस प्लस पी प्लस डी, एन नंबर 4 में एस प्लस पी प्लस डी प्लस एफ। We can represent this entire thing into the simple structure. अगर यहाँ पर हम देखें कि S में हमारे पास जो आता है वो S ऑर्बिटल K में आता है। दिस इज द K शेल। K में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारे पास सेकंड शेल है L। L में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आते हैं 8, 2, 4, 6, 8, और L में हमारे पास जो ऑर्बिटल आते हैं दीज आर दी S प्लस P। उसके बाद हमारे पास है थर्ड शेल, दैट इज दी M शेल। M में हमारे पास आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। 18 जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते हैं उन 18 इलेक्ट्रॉन में हमारे पास क्या क्या आता है ऑर्बिटल में? S P D। और वी हैव द लास्ट शेल इन दिस पिक्चर दैट इज नोन एज दी नाउ K, L, M एंड N। N में हमारे पास 32 आते हैं, एंड देन द N शेल कंटेन्स दीज ऑर्बिटल S P D F। नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स हमारे पास जो होते हैं वो हर जो है ना शेल में विथ रेस्पेक्ट टू n नंबर आते हैं। सो वी विल ऑल्सो डिस्कस दीज थिंग्स इन टू दवर इनकमिंग लेक्चर इन डिटेल के S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो कौन सा फार्मूला फॉलो करता है, P में कितने आते हैं उसके लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है, तो हम उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट। ओके, सो आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल regarding this structure of atom and the number of shells and their energy levels. Now if you have any sort of any question with respect to this topic, you can comment me, and if you like my video, kindly subscribe it and like it, and if you feel any sort of any difficulty, kindly do let me know into my comment box. Thank you so much for watching my video.